एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसके पिता लकड़ी काटने का काम करते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर में पैसे कम थे, लेकिन उसके माता पिता ने उसे बहुत अच्छी सीख दी थी। हमेशा सच बोलना और मेहनत से कमाना। मोहन रोज सुबह स्कूल जाता और शाम को अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाता। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और काम में भी। गांव के लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन की घटना, एक दिन मोहन के पिता बीमार पड़ गए। इसीलिए मोहन अकेला ही जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वह नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसल गई और सीधे नदी में गिर गई। मोहन बहुत परेशान हो गया। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। वह बोला, अब मैं क्या करूं? ये कुल्हाड़ी ही हमारी रोजी रोटी थी। मैं नई कुल्हाड़ी कैसे खरीदूंगा? वो रो ही रहा था कि अचानक नदी से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? मोहन ने सच्चाई से सारी बात बता दी। देवता पानी में गए और थोड़ी देर बाद सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन ने कहा, नहीं महाराज, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। देवता फिर पानी में गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी है? मोहन ने फिर कहा, नहीं महाराज, ये भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवता पानी में गए और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। मोहन खुश होकर बोला, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता मोहन की ईमानदारी से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम बहुत ईमानदार लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में देता हूं। मोहन बहुत खुश हुआ और देवता को धन्यवाद देकर घर चला गया। लालची आदमी गांव में ही एक लालची आदमी रहता था, जिसका नाम श्याम था। जब उसने मोहन की कहानी सुनी, तो उसने सोचा कि वह भी नदी में कुल्हाड़ी फेंक देगा और सोने की कुल्हाड़ी ले आएगा। अगले दिन वह जंगल गया और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक दी। फिर बैठकर रोने का नाटक करने लगा। देवता फिर प्रकट हुए और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? श्याम बोला, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। देवता पानी में गए और सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए। उन्होंने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? श्याम तुरंत बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोलते हो और लालची हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और देवता गायब हो गए। श्याम को उसकी अपनी कुल्हाड़ी भी वापस नहीं मिली। वह खाली हाथ घर चला गया। मोहन की मेहनत समय बीतता गया। मोहन बड़ा हो गया। वह बहुत मेहनत करता और ईमानदारी से काम करता। धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमाया और गांव में एक अच्छा घर बना लिया। लेकिन वह कभी घमंड नहीं करता था। वह गरीब लोगों की मदद करता, बच्चों को पढ़ने में मदद करता और बुजुर्ग लोगों की सेवा करता। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। राजा की परीक्षा एक दिन। उस राज्य के राजा ने सोचा कि उसे गांव के लिए एक ईमानदार मुखिया चाहिए। इसलिए उसने एक परीक्षा रखी। राजा ने गांव के सभी लोगों को एक एक बीज दिया और कहा, इस बीज को घर ले जाओ, गमले में लगाओ और 1 महीने बाद पौधा लेकर आओ। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा, उसे गांव का मुखिया बनाया जाएगा। सब लोग बीज लेकर घर गए और पौधे उगाने लगे। मोहन ने भी बीज लगाया, पानी दिया, धूप में रखा, लेकिन पौधा उगा ही नहीं। 1 महीना पूरा हो गया। सभी लोग सुंदर पौधे लेकर राजा के पास पहुंचे, लेकिन मोहन खाली गमला लेकर पहुंचा। राजा ने पूछा, ये तुम पौधा क्यों नहीं लाए? मोहन ने कहा, महाराज, मैंने बीज लगाया, पानी दिया, पूरी देखभाल की, लेकिन पौधा उगा ही नहीं। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए खाली गमला लेकर आया हूं। राजा मुस्कुराए और बोले, यही वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रहा था। सब लोग हैरान हो गए। राजा ने कहा, मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे, उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। आप सब लोग झूठ बोलकर दूसरे पौधे ले आए, लेकिन यह लड़का सच्चा है, इसलिए यही गांव का मुखिया बनेगा।
मोहन को गांव का मुखिया बना दिया गया। मोहन का काम मुखिया बनने के बाद मोहन ने गांव में बहुत अच्छे काम किए। उसने गांव में स्कूल बनवाया, सड़क बनवाई, पानी की व्यवस्था करवाई और गरीब लोगों की मदद की। धीरे धीरे गांव बहुत अच्छा और सुंदर बन गया। लोग बहुत खुश रहने लगे। एक दिन मोहन ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, जीवन में पैसा, घर, जमीन सब मिल सकता है, लेकिन अगर ईमानदारी खो दी तो सब कुछ खो दिया। कहानी की सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा मिलता है। झूठ और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।